नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सत्ताधारी दल के उस कार्यकर्ता की मनोदशा को कभी समझा है आपने, जिसने सरकार बनवाने में पसीना बहाया लेकिन अब मंत्रियों के बंगले के चक्कर लगाता है और हर बार ये आश्वासन लिए हुए जाता है कि अगली बार देखते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भी बढ़ा और पद भी। ताकत सरकार में एक साथ अपने 9 समर्थकों को मंत्री बनाकर दिखा चुके हैं वो, लेकिन जैसे हाथी निकल जाए और पूंछ रह जाए। क्या वजह है कि कैबिनेट में अपने समर्थकों की दमदार एंट्री कराने वाले सिंधिया के लिए अपने भरोसेमंद समर्थकों को अब सत्ता में भागीदार बना पाना मुश्किल हो रहा है। सूची लंबी है। अशोकनगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी की कैबिनेट में मंत्री बतौर एंट्री करवानी है। इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, मुन्ना लाल गोयल, रणबीर जाटव ऐसे 10 से ज्यादा समर्थक हैं जिन्हें निगम मंडल में जगह दिलानी है। सिंधिया के साथ कांग्रेस से विस्थापित हुए जो नेता अब तक बीजेपी में पद प्रतिष्ठा के साथ स्थापित नहीं हो पाए हैं, सिंधिया का ये फेरा क्या केवल अपने समर्थकों की पदस्थापना के लिए है? हालांकि पिछली बार उनकी आमद की आहट से पहले ही बीजेपी संगठन की कार्य समिति सदस्यों की सूची में सिंधिया के खास समर्थकों के नाम जोड़ दिए गए थे। 15 दिन के भीतर सिंधिया का ये दौरा क्या कोई नई जमावट के लिए है? क्या वजह है कि सिंधिया के मीटिंग शेड्यूल में इस बार भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का नाम प्रमुखता से है? हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का अभी तक तो नाम नजरात है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके यहाँ आगे जुड़ जाए तो नहीं कह सकता। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर तो सिंधिया का मैदान है, लेकिन भोपाल में क्या इस बार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से होगी सिंधिया की मुलाकात? 24 जून को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। सिंधिया के एजेंडे में ये बैठक भी है क्या? बैठक में उनकी मौजूदगी भी कई मायने देगी। बाकी समर्थकों के नजरिए से सिंधिया के एमपी दौरे में भी मूल सवाल बस इतना कि इस बार फाइल क्लियर होगी क्या? जो फाइल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दर्शकों को याद होगा जब वो पिछली विजिट में आए थे तो उनके हाथ में एक फाइल थी नीले कलर की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसमें उनके समर्थकों के नाम हैं जिन्हें निगम मंडल में एकोमोडेट कराना है। क्या सही था क्या गलत, अब इसकी पुष्टि तो हो नहीं पाई, लेकिन एक फाइल जरूर लगातार वो जहां जहां भी मिलने गए वो फाइल उनके हाथ में थी। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पंद्रह दिन के भीतर एमपी का दूसरा दौरा सिंधिया का। गुना, शिवपुरी के अपने इलाके में सिंधिया का आम लोगों को यह भरोसा, विश्वास कि आपका सेवक हर संकट में आपके साथ खड़ा है, लेकिन समर्थकों की आस अब भी जमीन नहीं छू पाई। इमरती देवी से लेकर गिरिराज दंडोतिया तक सिंधिया के वो समर्थक जिन्होंने एक झटके में सिंधिया की आस्था में सत्ता छोड़ दी थी। सवाल यह है कि क्या इस दौर में सिंधिया अपने उन समर्थकों की निगम मंडल के दरवाजे से सरकार में एंट्री करा पाएंगे? हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद को लेकर खुद सिंधिया का प्रतीक्षा काल खत्म नहीं हुआ, लिहाजा सिंधिया भी अब बीजेपी के सब्र को समेटकर जवाब देते हैं। देखिए, मैं आपका सेवक रहा था 17 साल, आज भी आपका सेवक हूं और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका सेवक रहूंगा। कठिनाई ये कि आप कैसे चश्मे पहनते हैं। अब आपके चश्मे बड़े डार्क हैं जो आप वर्तमान में पहने, मैं आपके आंखों को नहीं देख सकता। बाकी बीजेपी में रच बस गए सिंधिया समर्थक मौके की नजाकत जानते हुए भी जुबान पर वही लफ्ज लाते हैं जो बीजेपी की रिवायत के बाहर ना जाते हों। कोई सिंधिया समर्थक नहीं है, हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब हम चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे आ गए हैं, तो ना हमारी कोई गुट है, न सिंधिया गुट है, न कोई गुट है, सबका एक गुट है भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी। सिंधिया को चिंता बीजेपी का स्टिकर लगाए अपने समर्थकों की और कांग्रेस की सहानुभूति उन खांटी भाजपाइयों के लिए पिछले 1.5 साल में जिस फौज की वजह से गुना से लेकर ग्वालियर तक बीजेपी का खांटी कार्यकर्ता साइडलाइन हुआ। सिंधिया जी के गुट के लोग हैं,
वही सामने है, बाकी जो पुराने भाजपाई हैं सब घर बैठ गए हैं। तो शायद यही, पता नहीं अगर यही था भाजपा का इरादा कि जिन लोगों ने भाजपा के लिए पिछले 20-30 साल लगातार काम किया था, आज उनकी नहीं चल रही है। तो उपचुनाव से पहले 12 और फिर 9 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दिला चुके सिंधिया क्या इस दौरे में अपनी फाइल मुकाम तक पहुंचा पाएंगे या फिर खाली हाथ केवल आश्वासन लिए जाएंगे? जवाब तो देना होगा। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल और गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।